व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको प्राइस एक्शन सीखनी पड़ेगी, लेकिन एक्चुअली प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है क्या? अगर आपको भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है वो अपने आप अप या डाउन नहीं जा रहा है। बायर्स एंड सेलर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं या फिर नीचे ले जा रहे हैं। अगर आपको किसी इंडिकेटर्स के बारे में पता होगा लाइक RSI, MACD, स्टोकेस्टिक्स, सुपर ट्रेंड, ये सब इंडिकेटर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, बल्कि बायर्स एंड सेलर्स डिसीजन लेके मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। इन गुजरात देयर इज अ सेइंग कि भाव भगवान छे, मींस प्राइस इज गॉड। सेम अप्लाइज इन द स्टॉक मार्केट एज वेल कि प्राइस इज गॉड, प्राइस इज एवरीथिंग। हम प्राइस के बेस पे ही डिसीजन लेते हैं कि हमें अप जाना है या डाउन जाना है। ये एक सिंपल लॉजिक है। अगर जिस दिन भी बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस दिन मार्केट ऊपर जाएगा, और या फिर जिस दिन सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस दिन मार्केट नीचे जाएगा। एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको प्राइस एक्शन और अच्छे से सिखाने के लिए मैं आपको ले जाऊंगा अपने चार्ट पे, एंड वहां पे एक एक कैंडल को कैसे देखना होता है ये डिटेल में सिखाऊंगा। सो लेट्स कम टू माय चार्ट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज। ओके, तो हम ये चार्ट पे आ गए हैं। मैंने ये निफ्टी का चार्ट उठाया हुआ है एंड इस चार्ट पे मैंने 4 डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करके रखे हैं, ABCD। ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन समझने के लिए, एंड कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे और या फिर नेकेड चार्ट के बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अप जाना है या डाउन, ये हम जानेंगे इस चार्ट में। ये ग्रीन कैंडल जो मार्क की हुई है ये सपोर्ट दिखा रही है, राइट? तो ये A पॉइंट पे क्या दिखा रहा है, ये रेड वाली जो कैंडल है ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है, राइट? एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वहां पे हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडर्स आएंगे ही आएंगे, राइट? ब्रेकआउट ट्रेडर्स का काम ही है कि ब्रेकआउट जब भी हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का तो एंटर होना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है, ब्रेकआउट डाउन की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर देंगे मार्केट को, राइट? तो ये है A पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करेंगे ये B पॉइंट की। तो हम देखेंगे कि ये प्राइस है ना ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, राइट? देखेंगे प्रीवियस डे को कंटिन्यू किया हुआ है आज के ओपनिंग ने। तो जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज ए फ्रेंड, तो बहुत सारे ट्रेडर ये सपोर्ट को देख के यहाँ पे एंटर हुए होंगे और लॉन्ग एंट्री लिए होंगे। लॉन्ग एंट्री लिए होंगे यानी कि उन्होंने बाय किया होगा मार्केट को। तो इन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा? उनका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल के नीचे या फिर ये सपोर्ट के नीचे। तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट? तो अब क्या हो रहा है, अब ये A वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हो रहे हैं, वो सेल ऑर्डर दे रहे हैं, प्राइस को और नीचे ले जा रहे हैं। तो ये B पॉइंट पे जो ट्रेडर्स एंटर हुए हैं उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है बिकॉज प्राइस नीचे जा रही है, राइट? तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स ऑलरेडी सेल ऑर्डर दे रहे हैं एंड ये B पॉइंट पे जो एंटर हुए हैं ट्रेडर्स उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो मार्केट में सेल ऑर्डर और आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो रही है। आप देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये जो नीचे प्राइस गई है उसका रीजन यही है कि बहुत सारे एक साथ सेल ऑर्डर आए हुए हैं, राइट? लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे हाई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ट्रेंड अभी भी अप है, तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, ये C पॉइंट पे एंटर होंगे ये एक्सपेक्ट करके कि ये ट्रेंड है अभी भी कंटिन्यू होगा और ऊपर जाएगा, राइट? तो यहाँ से वापस से बाय ऑर्डर आएंगे। और दूसरा यहाँ पे जो ये A पॉइंट पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए थे ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे उनका टारगेट होगा वो अपना प्रॉफिट यहाँ से ले लेंगे। तो इनका भी, इनके ओर से भी बाय ऑर्डर आ रहा है, एज वेल एज ये C पॉइंट पे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले रहे हैं उनका भी बाय ऑर्डर आ रहा है। तो एक साथ मार्केट में क्या होगा, बाय ऑर्डर आएंगे। तो मार्केट में एक साथ बाय ऑर्डर आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस राइज होगी, तो प्राइस अप जाएगी। तो यहाँ पे यही सेम चीज हुई है, यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है, राइट? हमने A पॉइंट समझ लिया, B समझ लिया और C समझ लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है D पे क्या हो रहा है? D मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्राइस एक्शन हो रही है। ये प्रीवियस डे हाई पे जो C पॉइंट पे जिन्होंने बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ये लेवल पे। अभी ये रेजिस्टेंस बन गया है, पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बाय किया था तो उनका प्रॉफिट बुक करने के लिए कौन सा ऑर्डर लेंगे मार्केट को, वो लोग सेल ऑर्डर देंगे, राइट? उसके साथ साथ ये A वाले पॉइंट पे काफी ब्रेकआउट ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एंट्री मार्केट में नहीं ली होंगी, वो लोग वेट कर रहे होंगे प्राइस कंफर्मेशन का, लेकिन उनके एंट्री लेने से पहले ही मार्केट मूव कर लिया।
तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी डी पॉइंट पे एंटर होंगे ये सोच के कि ये मार्केट वापस से डाउन जाएगा और वो उन्होंने जो आगे ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिस की है वो अभी वापस उसमें एंटर होंगे, राइट। और तीसरा, ये बी पॉइंट पे जो लोग यहाँ पे बाय किए थे ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया और नीचे चला गया, और जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया था वो लोग क्या करेंगे, मार्केट जैसे यहाँ पे आ रहा है तो वो लोग अपनी पोजीशन निकाल देंगे ब्रेक इवन पे, राइट। तो वो भी मार्केट को क्या दे रहा है, सेल ऑर्डर। यहाँ सी पे जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो लोग भी सेल ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे ए पे जो लोग जिन्होंने ट्रेड मिस कर दी है वो लोग भी सेल ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पे बी पे जिन्होंने लॉन्ग लिया था वो लोग भी एग्जिट कर रहे हैं, वो भी मार्केट को सेल ऑर्डर दे रहे हैं। अब एक साथ क्या आ रहा है, ये वाले पॉइंट पे डी पॉइंट पे एक साथ बहुत सारे सेल ऑर्डर आ रहे हैं, राइट। अब जब भी मार्केट में बाय ऑर्डर से ज्यादा सेल ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, प्राइस डाउन होगी। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन होगी। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, ये दुनिया के हर एक मार्केट में है। और सेम चीज यहाँ पे हुई है, आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे प्राइस बहुत सारे सेल ऑर्डर आने की वजह से प्राइस एकदम डाउन गई है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, बिकॉज यही ऐसा पॉइंट है जहां पे इतने सारे सेल ऑर्डर आए हुए हैं, राइट। ओके, तो हम ये सेम प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट चार्ट में रिप्ले करके भी देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि 29 अक्टूबर का चार्ट है, 29 अक्टूबर में प्राइस जैसे क्लोज हुई है, कौन सा ट्रेंड बनाई हुई है, ये वाला हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि प्राइस यहाँ पे जैसे क्लोज हुई ना, ये अप ट्रेंड बना दी है, राइट। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ है, नेक्स्ट दिन 30 अक्टूबर को प्राइस इस रेंज की विद इन ही ओपन हुई है। इसका मतलब कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, अब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन में है। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर्स की वीकनेस है, राइट। अब देखना ये है कि जैसे अभी भी ट्रेंड अप है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, वो लोग ट्रेंड अप है ये सोच के ब्लाइंडली जैसे ये ब्रेकआउट होगा ना वहां पे अपॉर्चुनिटी ले लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले गेज करेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ किसकी है, वीकनेस किसकी है, उसके बाद ही एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम रिप्ले करते हैं चार्ट को। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने 3 बार कैंडल बनाई हुई है, यहाँ पे बड़ा सा वीक बनाई है ऊपर की ओर। जब भी मार्केट ऊपर की ओर बड़ी सी वीक बनाए, इसका मतलब ये कि सेलर्स का डोमिनेंस है। अगर कैंडल में मार्केट नीचे की ओर वीक बनाती तो उसका मतलब ये है कि बायर्स का डोमिनेंस है, लेकिन यहाँ पे उसने ऊपर की ओर वीक बनाई है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये हमारा जो लेवल है ना, ये मैंने पीडीएच मार्क करके रखा है, ये लेवल को ब्रेकआउट दे के आई है। यहाँ पे ब्रेकआउट दे के आई है, इसका मतलब क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होगा तो वहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होंगे ही होंगे, उनका काम ही है ब्रेकआउट में एंटर होना। तो यहाँ पे कौन से ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे, यहाँ पे लॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए होंगे। इसका मतलब क्या, इन्होंने मार्केट को बाई किया होगा, राइट। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा कैंडल के नीचे या फिर सपोर्ट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के नीचे। तो यहाँ पे ये पीडीएच है, उसके नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला लेवल पे, ये वाले लेवल पे या फिर ये वाले लेवल पे। तो जैसे ही प्राइस ये वाले लेवल को ब्रेक करेगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने बाई किया है तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मार्केट में कौन सा ऑर्डर आएगा, सेल ऑर्डर आएगा, सेल ऑर्डर आएगा, राइट। तो एक साथ अगर मार्केट में सेल ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी। अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से तो क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, दुनिया के हर एक मार्केट में है। क्रिप्टो में देख लो, फॉरेक्स में देख लो, कमोडिटी मार्केट में देख लो, इवन आप अपने घर के वेजिटेबल मार्केट में भी देख लो। बीच में आपको पता होगा कि टमाटर की प्राइस 400 चली गई थी। क्यों ऐसा हुआ था, बिकॉज डिमांड उतनी की उतनी ही थी, बस सप्लाई कम हो गई थी। तो ये सप्लाई एंड डिमांड में जो इम्बैलेंसनेस आती है ना, उसी के कारण डिसाइड होती है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में एक साथ सेल ऑर्डर आ रहे हैं, यानी कि सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं और रिप्ले करके कि क्या हो रहा है। देख सकते हैं आप कि इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई है एक साथ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर हुए ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे तो बायर्स में वीकनेस है, इतनी धीरे धीरे प्राइस जा रही है, इसका मतलब ये कि बायर्स में वीकनेस है। अभी और एक और कैंडल देखेंगे हम, देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बन रही है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल यहीं पे क्यों बनी है भाई,
यहाँ नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी, यहीं पे क्यों बनी है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और यही रीजन है मार्केट में इतना सडन फॉल होने का। तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, कौन डोमिनेट कर रहा है। आज बायर्स डोमिनेट कर रहा है या फिर सेलर्स डोमिनेट कर रहा है, किसमें वीकनेस है, सप्लाई में या फिर डिमांड में। ये सब इंफॉर्मेशन के बेस पे हम जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे मेरे चार्ट पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे ना आपको RSI दिखेगा, ना आपको MACD दिखेगा, ना स्टोकेस्टिक्स दिखेगा, ना सुपर ट्रेंड दिखेगा। बस आपको दिखेगा मेरे चार्ट पे सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्योर प्राइस एक्शन। बायर्स एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं, उनका मूड क्या है, उसके बेस पे डिसीजन लेना ही प्राइस एक्शन है। और आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर क्या आप फॉर्मूला में देखोगे तो अल्टीमेटली वो स्टॉक या फिर इंडेक्स के प्राइस ही लेते हैं, राइट। और वही प्राइस के बेस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। इंडिकेटर बेस ट्रेड लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि आप इंडिकेटर पे सोलरली डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, उसके ऊपर इंडिकेटर यूज कर रहे हो ट्रेड लेने के लिए या फिर कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, देन इट में बी फाइन। बट ओनली इंडिकेटर बेस्ड सेटअप पे आप ट्रेड करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली सप्लाई एंड डिमांड का ही खेल है। बस हमें देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, सप्लाई डोमिनेट कर रही है या फिर डिमांड डोमिनेट कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन का पता पड़ गया तो हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो यही प्राइस एक्शन अटेम्प्ट करती है हमें सिखाने के लिए। Okay guys, so now we have seen how exactly the professional traders take trades, how they take trades based on price action, based on buyers and sellers sentiments, not based on indicators. लेकिन जो मार्केट में नए लोग आए होते हैं, जो नॉविस ट्रेडर्स होते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स के बारे में उनको पता होता है वो अप्लाई करना चालू कर देते हैं। स्टोकेस्टिक्स है, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, और ये सब चीजें अप्लाई करने के बाद वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको ट्रेड कैसे करना है। And that's why there is a saying कि 90% of traders fail because of this approach. They are missing the most important part of the trading, and that is the price action. Price action is all about the crowd psychology. Okay, that is it guys. I hope you have learned something new in this video. And if you want to know more about the price action, then you can join my free Telegram channel. I have given the link of my Telegram channel in the description section. Okay guys, so that is it. Thanks for watching this video. I'll see you in the next video. Thanks.